तो दोस्तों इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th विषय हिंदी। आपका जो त्रैमासिक पेपर है साथियों, उसमें जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और किसी न किसी प्रकार आपसे गलत हो सकते हैं, तो अब आपके वो प्रश्न गलत नहीं होंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका हिंदी का पेपर त्रैमासिक का पेपर होने वाला है अक्टूबर माह में, पूरा का पूरा यहाँ से छपेगा, मतलब छपेगा। जल्दी से सभी दोस्त एक बार अपने जो भी आपके स्कूल वाले कोचिंग वाले दोस्त आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा, उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको व्याकरण से बनने वाले सभी प्रश्न आपको बता देता हूँ ताकि मेरे एक भी दोस्त का प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए। व्याकरण से आपका प्रश्न जो बनने वाला है, यहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों टाइम पास करा रहा हूँ, पूरा 1 से लेकर 23 तक का पेपर बताने वाला हूँ। बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है उससे मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊँगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जिस शाखा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुँचने का विचार निरूपित किया है उन्हें कहा जाता है प्रेम मार्गी शाखा के कवि। अगला क्वेश्चन, इस धारा के कवियों ने परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकार किया है, किस शाखा के? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति शाखा के। सभी मेरे जितने भी कक्षा 10वीं वाले बच्चे हैं वे सभी अपने हाथ में कॉपी और एक पेन ले ले और मेरे दोस्त मेरे भाई इन प्रश्नों को नोट कर ले। त्रैमासिक परीक्षा में ये प्रश्न छपेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को मान्यता दी, तो इसमें आ जाएगा आपका सगुण भक्ति। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इस शाखा के कवियों ने राम को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी, तो इसमें आ जाएगा आपका राम भक्ति शाखा के कवि। इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रंजक, एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा, इस शाखा के कवियों ने राम को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी, तो राम भक्ति शाखा के कवियों ने, और इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रंजक के रूप में मान्यता दी, तो यहाँ पर आ जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। राइट आंसर आपके यही होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आदिकालीन काव्य की भाषा थी, तो आदिकालीन काव्य की जो भाषा थी, सभी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। तो आदिकाल की जो भाषा थी वो थी डिंगल पिंगल भाषा। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ, पूरा का पूरा दोस्तों 1 से लेकर 23 तक बताऊँगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा और मेरे जितने भी प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य आप लोगों को धोखा देना नहीं है। बाकी चैनल वाले आपको एक से एक धोखे में डाल रहे हैं, भ्रमित आपको कर रहे हैं। बिल्कुल असली ये पेपर है मेरे दोस्त, असली पेपर कुछ नहीं होता है। इतने दिन पहले काहे का असली पेपर मेरे दोस्त, कोई असली पेपर नहीं है। स्टडी कर लो, पढ़ाई कर लो तो आपको बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। तो उन वीडियोस में आप अपना टाइम ख़राब ना करें। हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाले गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको मोस्ट प्रश्नों के साथ बताया गया है, उनमें से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए मित्रों, तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है,
यहाँ पर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे मेरे दोस्तों। इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मेरे क्लास 10th वाले दोस्त अच्छे अंक से पास हो सके। 75 नंबर का पूरा पेपर होगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं रहेगा। आपकी मुट्ठी में होंगे 75 के 75 प्रश्न। खाली स्थान देखिएगा। भक्तिकालीन साहित्य में भावना की प्रधानता थी, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ भक्ति की। भक्तिकालीन की कविता भी सगुण भक्ति धारा और भक्ति धारा में विभाजित हो गई। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन इसमें मेरे दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर सगुण भक्ति धारा और निर्गुण, यहाँ पर क्या आएगा? निर्गुण। मैं लिख देता हूँ निर्गुण। खालिस्तान में क्या आ जाएगा? निर्गुण आ जाएगा। अगला देखिएगा, भक्ति काल में चिंतन की प्रधानता थी। तो भक्ति काल में जो चिंतन मतलब विचार सोच की जो प्रधानता थी वो थी धार्मिक। भक्ति काल के काव्य में की प्रतिष्ठा हुई, तो यहाँ पर भक्ति काल के काव्य में प्रतिष्ठा हुई थी रहस्यवाद की। निर्गुण भक्ति धारा की मुख्य शाखाएं हैं, तो इसकी भी 2 शाखाएं हैं। ठीक है, राइट आंसर आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप देख लीजिए। काव्य के तत्व कितने हैं? ठीक है, सॉरी, वाक्य के तत्व कितने हैं? तो वाक्य के तत्व जो होते हैं वो देख लीजिए। आपके वाक्य के 2 तत्व होते हैं। ठीक है, सभी आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। वाक्य के तत्व कितने हैं? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसमें लगाइएगा, सॉरी 2 नहीं 3 लगाइए। इसमें क्या लगाएंगे? 3। वाक्य के तत्व कितने होते हैं? 3 तत्व होते हैं। अगला देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छपेगा मतलब त्रैमासिक पेपर में छपेगा। वेट कीजिए, अक्टूबर माह में जो आपका हिंदी का पेपर है नहीं आ जाए तो 100% गारंटी है दोस्तों, 100% आपको देखने को मिलेगा। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3। अनुराग स्कूल जाता है, ये वाक्य है। तो मेरे दोस्तों ये जो वाक्य अनुराग स्कूल जाता है ये आपका साधारण वाक्य है। आकृत वाक्य लुप्त होता है। आकृत वाक्य लुप्त होता है। यहाँ पर कर्ता कर्म सर्वनाम, तो यहाँ पर जो आपका लुप्त होता है वो होता है। दोस्तों जब आप पेपर देखोगे ना तो वास्तव में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, जिन दोस्तों ने इस वीडियो को देख लिया है। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे कर्ता, क्या हो जाएगा? आकृति, मतलब जिसका मतलब होता है जिसमें क्या लुप्त हो? कर्ता लुप्त हो मतलब गायब हो। पद कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। जो भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, क्योंकि साथियों मैं आपको बता देता हूं जो हमारे बहुत सारे चैनल वाले हैं वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं कि बिल्कुल ये रियल पेपर है। मेरे दोस्तों रियल पेपर नहीं है, सब वो आप लोगों को पागल बना रहे हैं और आप लोग पागल बन भी रहे हैं। ठीक है, जो वास्तव में आप लोगों को जो सही बात बताते हैं उन वीडियोज़ को आप देखते नहीं हैं। जो आप लोगों को पागल बना रहे हैं, झूठ आप लोगों से बोल रहे हैं, उनके चक्कर में आप आ रहे हैं। तो ऐसा मत करो, वहाँ से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वो उठाकर कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। ठीक है, पेपर आएगा 75 नंबर का और बता रहे हैं 80 नंबर का। ठीक है, सब झूठ है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। विभावा अनुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये सूत्र किसका है? तो ये सूत्र है मेरे दोस्तों भरत मुनि का। ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, अब ऐसा क्वेश्चन कोई बताएगा तुम्हें नहीं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस के अंग होते हैं 4 और मधुवन तुम कहते रहते हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना
जरे। तो यहाँ पर मित्रों आपको जो राइट आंसर लगाना है और लगाना रहेगा इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। अगली पंक्तियाँ देखेंगे और घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रस होता है। मेरे दोस्तों, ऐसा दृश्य जिसे पढ़कर सुनकर या देखकर तुम्हें क्या हो जाए, घृणा मतलब नफरत हो जाए, उसे हम कौन सा रस कहते हैं? तो उसे हम विभत्स रस कहते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, विभत्स रस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो था मेरे दोस्तों। यहाँ से गारंटी है मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा यदि ये यहाँ से प्रश्न नहीं आया तो, ठीक है। ये गारंटी है मेरे दोस्तों, यहाँ से ज़रूर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस पार्ट से यदि और इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पर कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आपको समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।